सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आज आप लोग हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आज आप लोग हमारे साथ एनालिसिस करने वाले हो, राइट। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कितना वो रख सकता है। वो जैसे कोई कहे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो आप जानते हो ये एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये 8 होता है। आप कोई कहे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, आप कैसे निकालोगे वो बताओ। अगर आपको कोई कह दे कि ऑक्सीजन का आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो, कैसे निकालो। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, अगर आप समझ जाओ अगर सभी चीज़ों को। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको अभी सिंपली निकाल के दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, इतना ही मेरा समाप्त हो जाएगा। देखिए, इसको 1 2 2 यहाँ पर 2 होगा, 1 के बाद 2, यहाँ 3, यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 6। अब देखते हैं, देखो 2 4, 2 और 2 कितने हुए, 4 होता कितना है 8, तो 2 और 2 4 हो गई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, केवल 4, और ये हमारा कट जाएगा। तो आप कहोगे सर आपने इस चीज को लिखा कैसे। आप कैसे जाने सर कि यहाँ पर 1s2 होगा, यहाँ 2s2 होगा, यहाँ 2p4 होगा, कैसे जाने सर। देखो, ये सभी बात को जानने के लिए हमने क्या किया कि बेसिक सभी चीज़ों को एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। बेसिक सभी चीज़ों का एनालिसिस कर लिया है। तो वो बेसिक चीज़ क्या है, आइए उनके बारे में समझते हैं। देखिए, आप लोग जानते हो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं, तो 4 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं, 4। पहला एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक, चौथा एफ ब्लॉक। बात समझ रहे, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, तो 4। एस पी डी एफ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुके हैं, पीरियोडिक टेबल वाली क्लास में, राइट। देखो, ये जो एस ब्लॉक होता है, ये जो एस ब्लॉक होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता कितना होता है हम लोग कैसे जानते हैं। तो ये बॉक्स से हम लोग पता कर लेते हैं कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। देखो, एस के पास एक घर होता है, पी के पास 3 घर होता है, कितना, 3, राइट। डी के पास 5 घर होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। और डी ब्लॉक के पास 7 घर होता है, कितना, 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि ये एक घर में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लें कि एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आप बात समझ रहे हो कि एक, अरे सिंपल बात तो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि एक घर में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कहाँ कौन सी मैंने बड़ी बात कही, किसी तरीके से कोई भी बड़ी बात तो नहीं कही। मैंने कहा कि केवल एक बॉक्स में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ठीक है भैया, समझ गए सर, ठीक है समझ गए, ठीक है। अब आप इजीली फाइंड आउट करोगे, इसमें कितना, तो एक घर, पी में कितना 3, डी में कितना 5, एफ में कितना, तो 7। अब मैंने कहा कि एक, और आपने भी समझ गया
कि आपने कहा कि एक घर में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखो जैसे एक घर बनाते, अब इलेक्ट्रॉन शो करने का भी तरीका होता है। जैसे कोई बंदा आया ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन शो करने का तरीका नहीं है। देखो ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन शो करने का तरीका नहीं है। इलेक्ट्रॉन को शो करने का तरीका ये है कि एक बार ये ऊपर एरो का चिन्ह एक बार इस साइड रहेगा, और एक बार एरो का चिन्ह नीचे आएगा, लेकिन इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा ऐसे। ये चीज होता है शो करने का इलेक्ट्रॉन का तरीका, राइट। तो हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, एक बार एरो को ऊपर लेंगे, लेफ्ट साइड देंगे, एक बार एरो को नीचे लाएंगे और राइट साइड लेंगे। समझ रहे हो बात? देख लो, मैंने कहा कि एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। तो देख लो 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में दे दिए। मैंने कहा कि एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और हम लोग दोनों को एक साइड नहीं कर सकते एरो को, तो एक एरो नीचे आ जाता है, और इस एरो के जस्ट अपोजिट ही इसका साइन हो जाता है, राइट। यानी कि इस तरह शो होगा, तो इसको लोग इस तरह शो कर दिए। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और मैंने भी यही बात शुरू से कही कि एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या, ये फिक्स है, एक बॉक्स में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हो? हाँ सर, बात समझ। तो आप बताओ, यहाँ पर 3 बॉक्स है, एक में मैंने 2 रखा, तो 3 में कितना रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो इसको एक इसमें किया, और एक इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इसमें इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने क्या कहा था कि एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो लो 2 कंप्लीट कर देता हूँ। साइन इसका ऐसे होता है, राइट। तो देखो 2 4 6। अभी मैंने कहा कि 3 बॉक्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात समझ रहे हो क्या सर? हाँ सर, बात समझ रहे हो। चलो ठीक है सर। अब इसमें कितना बॉक्स है, तो 5 1 2 3 4 5। तो एक में रहता है 2, तो 5 में कितना हो जाएगा, 10। लो शो कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। और इसका जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन शो करने का तरीका। तो देख लो डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह एफ ब्लॉक में देख लो, तो इसमें 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉन को शो करता हूँ, पहले एक एक शो करेंगे, ठीक है, पहले एक एक शो करेंगे। अब इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, क्योंकि एक बॉक्स में कितने रह सकते हैं, केवल 2 रख सकते हैं। देख लो इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया, ठीक है। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10। कहां से लिख रहे हैं, ये जो एक बॉक्स में 2 है, तो 5 बॉक्स में कितने हो गए, 10। एफ में कितने रह सकते हैं, तो इसमें 7 है, तो 7 इंटू 2 तो 40। बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, आपने जो बात कही सर मेरी समझ में आ गई। सर आप ये बता सकते हो कि एस ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो एस ब्लॉक का स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, यानी कि गोल, ठीक है। पी ब्लॉक का स्ट्रक्चर होता है डम्बल, ठीक है। और डम्बल का ऐसे हम लोग निरूपित करते हैं या कहें कि दर्शाते हैं, राइट। उसके बाद है डी ब्लॉक को सर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग करते हैं डबल डम्बल। एक बार डम्बल कर दिया और एक और डम्बल कर दिए, तो डबल डम्बल हो गया कि नहीं? हाँ सर, डबल डम्बल हो गया। आपने जो बात कही सर मेरे समझ में आ गए कि ये डबल डम्बल हो गया। चलो ठीक है सर, क्या आप इसका बता सकते हो सर एफ ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसका होता है कॉम्प्लिकेटेड। देखिए ये बिल्कुल पूरे तरह से उलझा रहेगा, क्या रहेगा, उलझा रहेगा। तो ये होगी इसके स्ट्रक्चर। तो देख लो यहाँ पर मैंने बताया सीरियल नंबर, राइट। ये हमारा क्या हो गया, सीरियल नंबर। इसमें आपको बताया कि कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ ब्लॉक। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले मैंने घर बताया था कि कितने कितने घर होते हैं। तो एस के पास 2, इसके पास 6, इसके पास 10 यानी कि 5, और इसके पास 7। इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आई, तो एक में हम लोग 2 को रख सकते थे, तो 3 में हम लोग 6 को रखे, 5 में हम लोग 10 को रखे, और 7 में हम लोग 14 को रखे। इसकी आकार की बात करें
तो ये हमारा स्फेरिकल था, डेम्बल था, डबल डेम्बल था और ये कॉम्प्लिकेटेड था, राइट। बात समझ रहे हो क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता था? 2, इसमें कितना 6, इसमें कितना 10 और इसमें कितना 14। बात इतना दूर तक क्लियर है? अगर इतना दूर तक अगर आपको बात क्लियर, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में किसी तरीके से कोई भी कहीं भी किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, बात समझ रहे हैं। बस आप ध्यान रखो ना कि एस कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है? 2, पी 6, डी 10, एफ 14। अगर इतनी बात अगर आपके ध्यान में है, अभी आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, किसी भी एलिमेंट का, राइट, किसी भी एलिमेंट का। अगर ये चीज अगर आपके ध्यान में है तो बस एक स्टेप और बात करूंगा, राइट। देख लो ये स्टेप, इसे आप नोट में लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट। इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मुश्किल ही नहीं, असंभव, राइट। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आ जाओ देखते हैं। देख लो, इसको लिखने का तरीका ये है, इसको लिखते हैं हम लोग अस्कुल। जैसे कोई अस्कुल गया, कहाँ गया? अस्कुल। तो अस्कुल गया तो अस्कुल का ही बात करेगा, तो अस्कुल अस्कुल। अब अस्कुल किसका होता है? पब्लिक का। क्या पब्लिक का होता है? अस्कुल होता है। तो देखो अस्कुल अस्कुल पब्लिक अस्कुल। देखो अस्कुल गया, अस्कुल में अस्कुल का बात होगा। अस्कुल किसका होता है? पब्लिक का होता है। तो पब्लिक का क्या है? अस्कुल है। तो इसको मैंने याद करने का ट्रिक ये बनाया कि अस्कुल अस्कुल पब्लिक अस्कुल पब्लिक अस्कुल, ये चीज। और फिर मैंने क्या कहा, ये पहले से प्रमाणित है, बस आपके जानकारी के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं। फिर यहाँ के बाद ये शुरू होता है कि डीएवी पब्लिक अस्कुल, डीएवी पब्लिक अस्कुल, डीएवी पब्लिक अस्कुल। अब देख लो, हजारीबाग में ये स्कूल है, डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, बस 2 बार लिख दिया। उसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मैंने क्या कहा कि डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कहें, अब जैसे किसी भी स्कूल में अगर पढ़ाई अच्छा नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? फालतू। क्या कहेंगे? फालतू। तो इसको एफ से लिखते हैं, फालतू डीएवी पब्लिक स्कूल, फालतू डीएवी पब्लिक स्कूल, ये चीज कहेंगे। पढ़ाई अगर अच्छा नहीं होगा तो हम लोग ऑब्वियसली यही कहेंगे कि अगर डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही तो क्या कहेंगे? फालतू डीएवी पब्लिक स्कूल है, बिल्कुल फालतू डीएवी पब्लिक स्कूल है, यही कहेंगे ना? हाँ सर, यही कहेंगे। अब मैंने क्या कहा कि एस कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है? 2। अभी देखना कैसे इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पूरा कर लेंगे। देख लो, एस ब्लॉक, इसका नंबर मैंने क्या 1 2 3 4, तो ये 1 से इसका नंबरिंग करना शुरू कर दो। एस की पहले नंबरिंग करना शुरू कर दो, 1 2 3 4, फिर यहाँ देखो, यहाँ पर है 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। कितना है? 8। हालांकि ये रखता है 7, ये रखता है कितना? 7, लेकिन ये हम लोग अपने लिखने का तरीका, हम लोग को वही काम करना चाहिए जिससे हम लोग को कंफर्टेबल फील हो। क्या हो? कंफर्टेबल फील हो। तो हम लोग को यहाँ पर लिखने में क्या होता है? आसान होता है कि केवल नंबरिंग करना, तो चलो भाई कर देते हैं नंबरिंग, राइट। तो नंबरिंग कर। अब देख लो पी कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो इसका पी का काउंटिंग 2 से स्टार्ट करो। देख लो 2 3 आगे 4 5 6 7, चलो ठीक है सर, आपने पी का भी कर दिया। अब डी देखो कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर। तो डी ब्लॉक का काउंटिंग 3 से स्टार्ट कर दो। आ जाओ डी को देखते हैं, डी कहाँ से है? इसमें फर्स्ट लाइन में नहीं, देखो सेकंड लास्ट में। तो इसका हो गया 3 4 5 6, राइट। बात क्लियर? हाँ सर क्लियर। एफ कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो इसका 4 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। फर्स्ट में तो है नहीं एफ, सेकेंड में है क्या? सेकेंड में भी नहीं। 4 में है क्या? हाँ सर 4 में। तो इसका काउंटिंग 4 से होगा, 4 और यहाँ 5।
क्वांटिंग वाली तो सर बात आपने समझा दी और बहुत अच्छे तरीके से समझाई। आपने क्या कहा कि ये जितने नंबर पर है उतना ही से उसका काउंटिंग स्टार्ट कर दो इस टेबल में। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाने का तरीका बता रहे हो, तो ये चीज चलो सर काउंटिंग कर लिया। अब सर क्या करें सर? करना कुछ नहीं, ये बात तो अभी आपको याद ही होगी कि s कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है? 2। तो s जहां जहां पर है उसके ऊपर आप 2 कर दो। क्या कर दो? 2। बस s की जगह पर, p की जगह पे नहीं, केवल किसकी जगह पर? तो s की जगह पर जहां जहां पे भी आपको s दिखे उसके ऊपर आप 2 कर दो। ठीक है, ऊपर में क्या कर दो? 2 कर दिए। ओके, अब सर 2 करके चलो ठीक है। अब सर आप बताओ कि चलो s का तो आपने काम किया, अब p का आप क्या करोगे? तो p का भी मैंने बताया कि p ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 6। तो p के ऊपर कितना? 6 को ऐड कर दो, 6 को लिखते जाओ। ठीक है, आ जाओ 6 और p कहीं पे, यहाँ पे p 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। चलो सर आपने p का भी काम कर दिया, अब d का काम कीजिए। तो d कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता था? 10। तो d के ऊपर 10 शो कर दो, देखो 10। और d कहाँ पर है? यहाँ पर 10। और d कहाँ पर है? 10। और d कहाँ पर है? तो 10। चलो ठीक है सर, आपने d का भी काम कर दिया। f बचा हुआ है क्या दोस्तों मेरा? f बचा हुआ है क्या? हाँ सर f तो बचा हुआ है। तो आ जाओ f का भी काम करते। देखिए f का काम करते हैं। f कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है? 14। तो सर f कहाँ कहाँ पर? देखो यहाँ पर है, तो 14। f और कहाँ पर? 14। अब सर किसी का तो नंबरिंग बचा ही नहीं। हाँ तो कंप्लीट हो गया तो बचेगा किसका? आप ही बताओ। जब कोई चीज कंप्लीट हो गया तो बचेगा क्या? और जब अगर इतना सारे अगर बात अगर आपको क्लियर है, इतनी सारी अगर बात अगर आपको क्लियर है, मैंने क्या कहा आप ध्यान से समझो कि अगर आपको इतनी सारी बात क्लियर है, समझ लो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ऐसा आपने क्यों कहा सर? अभी तो आप बताए ही नहीं, क्योंकि आपने तो वीडियो स्टार्ट कर रहे थे उस समय तो आपने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे तरीके से लिखा था, और आपने अभी ये कॉन्सेप्ट बताया और आपने कहा कि सर आप लिख लोगे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? रुक जाओ, बस एक बार इस चीज को आप मेरे साथ रिमाइंड कर लो, राइट? उसके बाद देखना चुटकियों में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाते हैं। ओके देखो, इसको मैंने सीरियल नंबर से शो किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता था, एस ब्लॉक 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता था, पी ब्लॉक 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकता था, डी ब्लॉक 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता था, एफ ब्लॉक 14 इलेक्ट्रॉन को रख सकता था। इसका अगर शेप का बात करें तो ये स्फेरिकल होता था, डेम्बल होता था, डबल डेम्बल, और ये कंप्लीट प्लेटेड होता था। ठीक है, अब मैंने नोट में आपको क्या कहा, वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपने ऐसे लिखना है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल। स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी, मैंने कहा फालतू है डीएवी पब्लिक स्कूल, फालतू है डीएवी पब्लिक स्कूल। अब मैंने क्या कहा कि 1 जहां जहां पर एस है, आप एस का काउंटिंग 1 से शुरू करो और सीक्वेंस बाय करते जाओ। जैसे आपने यहाँ 1 किया, 2 किया, इस तरह करके आप कितने करते गए। पी कितना 2 पर था तो इसका काउंटिंग 2 से, ये 3 पर था तो इसका काउंटिंग 3 से, ये 4 पर था तो इसका काउंटिंग 4 से, और सभी का काउंटिंग को हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पर पहले देखा था कि एस 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता था, एस ब्लॉक। तो जहां जहां पर एस थे वहां पर सभी का पावर हमने 2 कर दिया, पी था वहां 6 कर दिया, डी था वहां पर 10 कर दिया, और जहां एफ था वहां पर हम लोग 14 कर दिए। ठीक है, चलो ठीक है सर। अब इसको पढ़ेंगे कैसे सर? इसको देखो पढ़ेंगे 1s2, देखो यहाँ 1 यहाँ s है यहाँ 2 है, बस इसी तरह पढ़ेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 यहाँ जो d 4f14
5d10 6p6 7s2 3f40 6d10 7p6 और यहाँ पर 8s2। इसको इस तरह हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसको हम लोग इस तरह बोलते हैं, राइट। तो बस ये टेबल आपको याद रखना है। क्या करना है, टेबल याद रखना है। इसको कैसे मैंने अभी लिखने का तरीका बताया वो याद रखना। पहले करना स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, और फिर पब्लिक स्कूल करना है। अगर यहाँ तक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर इलेक्ट्रॉन बचे तो इसका आगे आ जाना, डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल। अगर यहाँ से भी अगर इलेक्ट्रॉन बचने लगे तो आप इसमें आ जाना, फालतू डीएवी पब्लिक स्कूल, फालतू डीएवी पब्लिक स्कूल। और इतना तक में आपका 118 एलिमेंट है। वो सभी एलिमेंट का क्या होगा, तो वो सभी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टेबल के बेस पर लिख सकते हो, राइट। बात समझ रहे हो, मैंने जो बात कही क्या आप समझ पा रहे हो कि मैंने अभी तक क्या कहा? बात समझ रहे हो? हाँ सर, बात समझ रहे हो। चलो ठीक है, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ, राइट। चलो आज इस टेबल को साफ करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे जो बेस्ट टेबल है, ये तो ऊपर कॉन्सेप्ट था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, तो वो चीज इस चीज को शो करता है। अब बताओ, अब देखना आप खुद ही लिख लोगे। ऑक्सीजन को से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि आप इस टेबल को लिखना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। देखना इतना दूर तक जाएगा नहीं, लेकिन जहां तक जाएगा लिखेंगे। देखो मैंने इसका एस का काउंटिंग कहां से करने, एस कितना नंबर पड़ता है, 1 पर, तो इसका काउंटिंग 1 से करते हैं, 1 2 3। पी दूसरा पर, तो इसका काउंटिंग 2 से करते थे, और इतना ही मेरा बन जाएगा, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। देख लो एस कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता था, तो 2 रख सकता था, 2 दे दिए इसका पावर। एस कितना रख सकता था, 2, तो 2 दे दिए। चलो ठीक है सर। अब देखो 2 और 2 हो गए 4, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 8। कितना है, 8। तो बताओ 2 और 2 4 हो गए, तो बच्चे कितने, 4। तो पी रख सकता था कितना, 6, लेकिन है कितना, तो क्योंकि 4 तो यहाँ तक एस ने अपना खत्म कर लिया, तो है इसके पास कितना, तो 4 इसने ले लिया, तो बचा क्या, 4। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो क्या हो गया, 1s2 2s2 2p4। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, तो बताओ। अब अगर आप किसी और दूसरे एलिमेंट का ले लो, किसी का भी आप ले लो, जैसे नाइट्रोजन, ये आता है 7 नंबर का, इसका करना है, लिखेंगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, इसका काउंटिंग 1 2, इसका 2, इसका 3, इस इलेक्ट्रॉन 2 रखता था, ये 2 रखता था, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 7, तो 2 और 2 4 हो गए, तो ये रख सकता था फिर कितना, 6। तो 4 इन लोगों ने 7 में से 4 ऐसे रख लिया, तो बचा कितना, 3। तो ये कितना रखेगा, पी 3। अगर यहाँ 6 से ज्यादा हो जाता तो ये इस पर आ जाता। आजा दिखाते हैं उस तरह का भी एग्जाम्पल, उस तरह का भी एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है। क्या दिखाते हैं उस तरह, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 11। इसका करेंगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, काउंटिंग 1 2 3, इसका 2 कर देते, S2 2 रख सकता था, ये कितना 6 रख सकता था, ये 2 रख सकता था। चलो ठीक है सर। अब देखो कितना है, 11। देखो 2 2 4 और 4 और 6 कितना हो गया, 10। 11 में से 10 यहाँ तक में खत्म हो गए, तो बच्चे कितने, 1। तो ये S कितना रखे, 1। बात समझ रहे हो क्या, बात समझ रहे हो क्या, हाँ सर बात समझ, आपने जो बात कही सर समझ में आ रही। तो इस तरीके से मैं सर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं सर। अब किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है सर, आपने अगर मेरी बात समझ गई तो उससे बड़ा क्या हो सकता है मेरे लिए, आप समझ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है, राइट। बात समझ रहे हो सर, हाँ सर। अगर समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
ना समझ में आए तो डिसलाइक कर कमेंट जरूर कर देना कि क्यों पसंद नहीं है, राइट, ताकि मैं उसमें क्या कर सकूँ, सुधार कर सकूँ। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हो। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ होंगे। ओके।